हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। आज हम शुरू करवाएंगे चैप्टर 9। क्या नाम है चैप्टर 9 का? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसको इतनी सिंपल भाषा में समझाएंगे इसको आपको देखते ही आंसर आएगा। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो शुरू करते हैं। क्या नाम है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक कौन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक कौन है, व्यक्ति है। वो व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो सीधा देख रहा है, इधर देख रहा है। अगर मैं हूँ यहाँ से तो मैं इधर इस साइड में, या मैं तुम्हारी साइड सीधी देख रही हूँ, तो सीधी जाए कहाँ पर? मतलब सीधी। तो इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हुई। अब ये यहाँ पर ऐसा करिए। अब ये व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है। कहाँ की ओर देख रहा है? यहाँ से ऊपर की और देख रहा है। मान के चलो अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं सामने की तरफ देख रही हूँ, तो इस रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे? क्षैतिज रेखा। अगर मैंने सामने न देखते हुए ऊपर की तरफ देखा, तो ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है या सामने देख रहा है, तो वो क्षैतिज रेखा है। अगर यही व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति ये व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो उन्नयन कोण बनता है। अगर यही व्यक्ति यहाँ ऊपर बैठा है, मान के चलो यही व्यक्ति ऊपर बैठा है, कोई यहाँ पर बना देते हैं, एक व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है। अब ये ऊपर से कहाँ पर देख रहा है? नीचे की ओर। कहाँ पर देख रहा है? नीचे की। तो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। इसका से अच्छा सा उदाहरण बताती हूँ मैं। देखो अगर कहीं पे बारात जा रही, तो बारात जाती है ना, तो डांस करते हैं, तो कोई लड़का मतलब ऊपर छत पे खड़ी होकर लड़की देखती है ना बारात को, तो देखो कोई लड़का कैसे देखता है? अरे वो लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको ही देखता रहता है। वो यहाँ से चाहे खड़ा है, वहां से ऊपर की तरफ देखता है ना, तो ऊपर की तरफ वो उस लड़की को देखेगा ना, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। अगर देख लिया, अगर वो लड़की फिर उस लड़के की तरफ देखती है, तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। नीचे से ऊपर को देखने पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की देखने को कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। इतना समझ याद रखना है, इसमें और कुछ ज्यादा याद। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद से बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, वो उसकी यहाँ पर कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और जो ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। तो क्या दिया है? भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद का मतलब गलत मन समझ लेना। क्या? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, तो ये क्या है? एक भूमि का बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? भूमि के बिंदु बिंदु से, पाद का मतलब गलत मन समझना। देखो कितनी मीटर है? 30 मीटर है। ये कितनी मीटर है? 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये क्या है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। क्या? जो नीचे से इस व्यक्ति है, यहाँ से नीचे से देखा, तो कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। कोण कितना है? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है? एक मीनार की ऊंचाई क्या है? h। इनको नाम दे दो A, B और C। नाम दे दिया इनको A, B, C। 30 डिग्री कोण, और ये यहाँ से कितनी है? 30 मीटर। तो दे दिया त्रिभुज। देखो त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है? आपने पढ़ी है ना ट्रिक, लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। इसका साइन, कोसेक, कॉस, सेक, और ये क्या है? टेन और कोट। तो ये क्या है? लंब और क्या है? ये आधार। लंब और आधार। तो क्या होगा? टेन 30 डिग्री बराबर क्या है? AB बटे में क्या? B और C। इतना सा लिख दिया। अब क्या करेंगे? आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल दी है ना, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई है। उसको शॉर्ट वाली वीडियो में जाके देखना है, इसकी मैंने ट्रिक बताई है। देखो 10 30 का मान कितना होगा? यहाँ पर 10 30 का मान कितना होगा? 1/√3 बराबर AB कितना है? ABH और BC कितना है? 30 आ गया। अब देखो क्या करेंगे? इनका और इनका क्या कर देंगे? कैची गुणा कर देंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ। तो इनका गुणा करो, तो √3h बराबर 30 आ गया। अब क्या करेंगे? देखो √3 बराबर h बराबर
30, इसके नीचे किसको लाएंगे, रूट 3 को लाएंगे। अब क्या करते हैं, देखो हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो रूट 3 दिया है ना उसका रूट 3 का ऊपर गुणा कर देंगे और रूट 3 का नीचे गुणा कर देंगे। इसको क्या है, हर का परमेयीकरण। आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो हर का परमेयीकरण करने पर तो देखो क्या करेंगे, h बराबर इसका गुणा करो तो 30 रूट 3 और बटे में क्या 3, रूट हट जाएगा गुणा करने पर। अब इसको काटो 3 से तो कितनी बार, 10 बार। तो h बराबर कितना आया, 10 रूट 3। इतना सही इसका आंसर है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। देखो एक मीनार से 100 मीटर दूर से स्थित बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे वैसे ये वाला प्रश्न किया था वैसे इसको, पर इसको जब आप पेपर में भी हल करो या कहीं पर भी ये चित्र को बनाना मत भूलना। तो एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है, एक मीनार यहाँ से ये कितना है 100 मीटर, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर क्या बनेगा, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का। तो इनको नाम दे दो ए, बी और सी। इसकी ऊंचाई कितनी है, अपन को क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h। तो यहाँ पे लिखो, तो माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है, क्योंकि अपन ने मीनार की ऊंचाई क्या मानी है, h मानी है। तो एक क्या बन गया, लंब बटे आधार, वही 10 क्या 10, तो 10 60 डिग्री बराबर ए बी और क्या बी और सी। अब देखो क्या करेंगे, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, और 10 60 का कितना हुआ, रूट 3, कितना हुआ रूट 3 बराबर ए बी कितना है h और बी सी कितना है 100, इतना ही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ पर कैंची गुणा कर देते हैं। तो कैंची गुणा करो, h बराबर 100 रूट 3। इसका भी आंसर बस इतना सही है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 रूट 3। इतना सा इसका आंसर है। देखो अब ये धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपको मैं जितने भी प्रश्न करवाऊंगी इस वीडियो में मतलब इन प्रश्नों में से 8-10 प्रश्न है टोटल, इनमें से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न रखे मिलेंगे। तो देखो धरती पर एक मीनार, वही डायग्राम बनाना मत भूलना, डायग्राम बनाना नहीं भूलना है अपन को। तो बनाओ, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कैसी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर, एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती पर। इसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है। देखो धरती के एक बिंदु से जो मीटर पाद बिंदु से कितनी है, ये कौन सा है पाद बिंदु, यहाँ से कितनी है 15 मीटर, 15 मीटर। ए इसको नाम दे दो ए, बी और सी। अब क्या दिया, देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीनों प्रश्नों में एक ही चीज क्या पूछी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमेशा इसके मतलब कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान देना चाहिए, प्रश्नों को रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर ये लैंग्वेज है, यहाँ पर मान के चलो 30 की जगह 45 कर दिया, 60 की जगह 30 कर दिया, तो लैंग्वेज में मतलब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया ना। तो चाहे लैंग्वेज चाहे जैसी बदल ले, हमें कोई उससे अंतर नहीं आने वाला है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो धरती पर लिख दिया। अब ये क्या है, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है, ऊंचाई कितनी है h है। तो लिखो त्रिभुज ABC में आधार और क्या है, आधार बटे लंब। तो ये क्या होता है, आधार और लंब 10, तो 10 कितना है 60 डिग्री बराबर AB और क्या BC। अब इसका आंसर मेरे हल करने से पहले जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, जल्दी जल्दी। देखो 10 60 का मान कितना होगा, 10 60 का मान कितना होगा, रूट 3 बराबर AB कितनी है h
और BC कितनी है 15। क्या करेंगे इसमें, कैंची गुणा कर देंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो H बराबर 15√3, इतना सही इसका आंसर है। अगर आप इसको यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 है। इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया, और अगर ये प्रश्न और वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सो तो नहीं गए सभी, देखो इधर जल्दी कॉपी और पेंसिल लेके बैठा करो क्लास में। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन को छूने लगता है। एक क्या है, एक पेड़ है, आंधी आई तो आंधी आने से कैसे मुड़ गया, ऐसे। तो देखो इस पे क्या मर रहा है, ये उन्नयन कोण, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिकड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्या कैसे मुड़ा पेड़, ऐसे। तो यहाँ पर कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण। आंधी आने से एक पेड़ टूटा, तो देखो टूटा हुआ बाग इस तरह से मुड़ जाता है। ये क्या है, एक पेड़ है, यहाँ से एक आंधी आने पर पेड़ कैसे इससे ऐसे क्या हुआ, ये मुड़ गया, तो शिखर जमीन को छूने लगता है। ये क्या है, ये जमीन को छूने लगता है। तो इसके साथ का उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बना, ये 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कितनी है, 8 मीटर की है। ये कितनी है, 8 मीटर है, मीटर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को ये क्या बताना है, ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो इनको नाम दे दो A, B और C। क्या नाम दे दिया, A, B, C। यहाँ से इसको क्या मानेंगे y, और इसको क्या मानेंगे x। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना पेड़ की ऊंचाई, क्या मानी है, माना x और y। सबसे पहले ये 4 नंबर में पूछा जाता है हर साल, और इस साल भी इस प्रश्न की आने की बहुत संभावना है। देखो क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, तो निकालें कितनी है, x प्लस के y है, इतनी ही मानी है अपन ने, x प्लस के y है। त्रिभुज, अब क्या माने, त्रिभुज A, B और C में, किसमें, त्रिभुज A, B, C में, त्रिभुज A, B, C में, त्रिभुज A, B, C में क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। कोण कितना है, 30 डिग्री का। क्या है, AB बराबर AB बटे में BC। 10 30 डिग्री का कितना, 10 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। कितना है, 1/√3 बराबर AB कितनी है, A और B कितनी है, x, और B और C कितनी है, B और C 8 है। अब क्या करेंगे, ये दे दिया, वही क्या काम करेंगे, कैंची गुणा। तो इसका इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे गुणा कर देंगे। तो √3 x बराबर 8, x बराबर 8√3। x का मान कितना निकल गया है, x बराबर 8√3। अब काय का निकालेंगे, इसमें y का। अभी इसका निकाला है, अभी इस y का निकालेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कर्ण, और ये क्या है, आधार। तो इसको त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री, क्या है, त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री। तो A क्या है, B और C, BC और AC। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो √3। cos 30 का मान कितना है, √3। और B और C कितनी है, 8, और AC कितनी है, y। इसके नीचे एक मानो, कैंची गुणा कर दो। तो क्या करेंगे, एक मानेंगे, नहीं, इसका मान कितना होगा, √3/2। इसका गुणा करो तो क्या होगा, √3 y बराबर 8 दूनी 16। y बराबर कितना हो गया, √3, और y बराबर 16, y बराबर 16√3। अब देखो ये x का मान निकाल लिया और ये काय का मान निकाल लिया, y का। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालेंगे आप, पेड़ की ऊंचाई। इधर देख लो, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, क्या मानी थी, पेड़ की ऊंचाई x प्लस के y। पेड़ की ऊंचाई क्या है, x प्लस के y। तो देखो x का मान कितना है,
8√3 प्लस y का मान कितना है 16√3 दिया है 16√3। अब देखो क्या करेंगे, इनको जोड़ो तो 24 जोड़ लिया 24 और इनका क्या इनको जोड़ने पर कितनी आ गई √3 और इनको करेंगे तो √3। अब क्या करेंगे यहाँ पर हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे दिया होता है उसका ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा, √3 का ऊपर गुणा और √3 का ऊपर, इसका गुणा करो तो 24√3। अब इसका गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगी 3 तो 8 24 h बराबर कितने 8√3। इतना सही इसका आंसर है। देखो तो अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 है। तो देखो क्या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखो प्रश्न नंबर 5, एक मीनार एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। पृथ्वी पर कितनी है 2√3 मीटर। तो सूर्य का प्रकाश है, क्या है सूर्य का प्रकाश, ये सेट बनाओ, ये क्या है सूर्य का प्रकाश, अच्छा सा बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया मस्त। तो ये क्या है सूर्य का प्रकाश। हमारे चंदा मामा कहते थे ना जब बचपन में, चंदा मामा दूर के पुए पकाए चूर के, सभी को याद है ना ये। देखो ये क्या है सूर्य का प्रकाश है, एक 6 मीटर ऊंचे खम्मा, एक कितना है 6 मीटर ऊंचा एक क्या है खम्मा है ऊंचे छाया पृथ्वी पर कितनी है 2√3 मीटर। ये क्या है ये पृथ्वी, इसकी छाया कितनी पड़ रही है 2√3 मीटर, खम्भे की छाया 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो इनको नाम दे दो A, B और C दे दिया। माना सूर्य का उन्नयन कोण, लिखो माना सूर्य का उन्नयन कोण और अवनमन कोण सभी को याद है ना। नीचे से क्या एक बारात गई थी, जो बाराती उस बारात में क्या कर रहे थे डांस, जो एक बाराती ऊपर की तरफ छत पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी, नीचे से ऊपर की देख रहा था लड़कियों की तरफ, तो कौन सा कोण बन रहा था उन्नयन, और लड़की नीचे की ओर देख रही तो कौन सा कोण बन रहा था अवनमन कोण। माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है थीटा, क्या है थीटा है। तो त्रिभुज ABC में क्या त्रिभुज ABC में तो लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। तो क्या है लाल बटे का क्या पता है ना, tan थीटा बराबर AB बटे में BC, यही है। तो tan थीटा का तो अपन को मान ही निकाला है, tan थीटा बराबर AB कितना है A और B 6 और BC कितना है 2√3 आ गया, इतना ही है। देखो अब इसको काटो तो कितनी बार 3 बार गए, 3 बार तो tan थीटा बराबर 3√3 और बटे में कितनी √3। इसको क्या कर देंगे कैंसिल करेंगे तो बताओ क्या आ गया, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, इतना सही इसका आंसर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को देखो ये भले इतना बड़ा प्रश्न लग रहा है, बस इसका सॉल्यूशन कितना है इतना सा बड़ा है। तो सबसे पहले अपन को मेन बात क्या है, इसमें क्या दिया है अपन को क्या निकालना है, और इसमें सबसे मेन बात क्या है, जिसका भी अच्छा डायग्राम बना तो जिसने अच्छा डायग्राम बना लिया ना तो प्रश्न करने में तो बस इतना छोटा सा प्रश्न है इसका। तो क्या है सर्कस देखा है ना, मेले में तो सभी लोग गए होंगे, उसमें एक सर्कस होता है। देखो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये क्या है, एक भूमि है, क्या है एक जमीन है, और ये क्या है एक खम्मा है। खम्भे से जो कितने मीटर का है, ये रस्सी ये डोर है ना, ये कितने मीटर की है 20 मीटर की दिया है ना डोर, ये 20 मीटर की बंधा हुआ है। यदि भूमि इस तरह किसता है डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। ये डोर के द्वारा जो कोण बनाया गया है ये कितने का है 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको नाम दे दो A, B और C। इसको मान लो लंबाई, ये क्या है आधार और ये क्या होता है कर्ण। तो क्या लिखेंगे इसमें, माना
खंबे की ऊंचाई h है। खंबे की ऊंचाई क्या है? खंबे की ऊंचाई h है। माना खंबे की ऊंचाई h है। खंबे की ऊंचाई h है। ऊंचाई कितनी है? h है। मान लिया। अब क्या कहेंगे? अरे त्रिभुज ए और बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना होगा? लंब बटे आधार क्या होता है? साइन। साइन होता है ना, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर ए, साइन 30 डिग्री ए बी और क्या? ए और सी। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर ए और बी कितना है? ए और बी अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। ए बी और ए सी कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, मतलब जितने भी प्रश्न करवाए और उनमें भी किया है और इसमें भी करेंगे क्या? इनका और इनका क्या कर देंगे? कैंची गुणा कर देंगे। तो ए बी एच है, तो ए बी का मान क्या मान लिया अपन ने? एच मान लिया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एच। ए क्या मान लिया? एच। तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 2h बराबर 20 है। अब इसको इससे काट दो, कितनी में? 10। तो h बराबर कितना आ गया? 10। इसका आंसर कितना आ गया? 10। देखो इतने बड़े प्रश्न को ये लिखा है ना, इतने बड़ी लैंग्वेज को देख के घबराना मत। देखो इसका आंसर कितना सा है? बिल्कुल भी छोटा सा है। आप और सबसे इसमें मेन बात क्या है? डायग्राम अच्छे से बना लिया तो प्रश्न बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो ऐसे इसको 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा हो और हमें आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो 2 खंबे हैं, एक कितना है? 13 मीटर का है और 7 मीटर का है। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसमें? डायग्राम। तो एक खंबा कितना है? 7 मीटर का है और एक खंबा कितना है? 13 मीटर का है। एक 7 मीटर का है और एक 13 मीटर का है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ये उनके पादों के बीच की दूरी कितनी है? इनके पादों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर भी लाइन खींचेगी और 8 मीटर इसको माना है तो इसको भी मानेंगे। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कितनी है? 13 और ये कितनी है? 7। ये 7 है तो यहाँ पर भी 7 हुई। 13 में से कितनी घटाएंगे? 6। 13 में से 7 को घटाओ, 13 में से 7 घटाएं तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 6 आ गई। अब क्या करेंगे? देखो 6 आई इसकी दूरी। पाइथागोरस प्रमेय का लगाएंगे। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या करेंगे? अब इनके मान रखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कुछ तो अपन को निकालना ही है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 8 का कितना होता है? 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 100 बराबर 100 हो गई। 100 हो गई। अब क्या करेंगे? कर्ण बराबर 100 पे क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ा दिया। कर्ण बराबर 10। ये कितने का होता है? 10 का। तो बस इतना सही क्या है? इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न को करवाने से पहले आप हमारी लाइक 100 के 100 प्लस होनी चाहिए इस वीडियो की। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश कितने हैं? 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? प्रश्न को पढ़ो और इसमें जो दिया है वो समझो क्या दिया है और क्या निकालना है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर ये क्या है? एक भूमि है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे कितना है? ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो यहाँ पर कितनी है? 20 मीटर लगी संचार मीनार। तो उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री। इसकी कितना है? 45 डिग्री और यहाँ से ये कितना है? 60 डिग्री। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्या ज्ञात करनी है? h। इसको नाम दे दो a,
बी, सी और डी नाम दे दिया ये। अब क्या करेंगे, दे दिया तो मीनार की वो ऊंचाई क्या मानी एच, तो सबसे पहले क्या लिखो फिर क्या लिखो, माना मीनार की ऊंचाई एच है, माना मीनार की ऊंचाई एच है। कितनी है मीनार की ऊंचाई एच, क्योंकि अपन ने मीनार की ऊंचाई क्या मानी है एच। तो सबसे पहले अपन कौन से त्रिभुज को हल करेंगे, त्रिभुज बी, सी और डी को। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, लंब और ये क्या होगा आधार, तो tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर बी सी, बी और सी बटे में सी और डी, इतना सही निकालना है। tan 45 का मान कितना होता है 1, बी और सी कितना है 20 और सी और डी निकालना है, तो सी और डी इसके नीचे एक मान और क्या करेंगे, इसमें कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे तो डी कितना होगा यहाँ पर ये क्या है बी सी और सी डी, तो डी और सी कितना होगा, डी और सी कितना होगा, डी और सी कितना हो गया 20, डी सी का मान निकल गया आया कितना 20, तो इसका मान कितना निकल गया आ गया यहाँ पर 20। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए डी और सी में, त्रिभुज ए डी और सी में, त्रिभुज ए डी सी में tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा ए और सी, ए सी अपन में डी और सी, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 बराबर ए और सी कितना है, ए और सी कितना है h प्लस के 20 और डी और सी कितना है अपन ने निकाला है कितना है 20। अब क्या करेंगे, एक मान लो और वही क्या करेंगे कैंची गुणा, तो इसका गुणा करो तो h प्लस के 20 बराबर 20√3, ये आ गया h बराबर 20√3 और ये 20 इस साइड जाएगी तो क्या की आ जाएगी -20 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो h बराबर यहाँ पर 2 20 है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 20 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 -1, इतना सही इसका क्या है आंसर है। तो अब लिखे तो क्या लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आई, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 कोष्टक √3 - के 1, इतना सही इसका आंसर है। देखो इसमें अपन ने क्या किया था, एक तो इसमें 2-3 बातें याद रखनी है, एक तो ये पहले तो सबसे मेन बात क्या है डायग्राम अच्छे से बनाओ, और दूसरी बात क्या है इसमें tan 60 का साइन का ये आपको मान याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है मान तो इनमें रख लो, और क्या है यहाँ पर कैंची गुणा है, इसमें 3 स्टेप याद रखनी है। एक तो पहला डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, tan के साइन के कोसेक के इनके मान याद होने चाहिए, और ये क्या कैंची गुणा बस, और क्या है प्रश्न पूरा सॉल्व। अब देखो ऐसे ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक कौन होता है, देखने वाला। प्रेक्षक कौन है, देखने वाला। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो बनाओ 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ये क्या है एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा, चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है। कितना है ये 28 मीटर की दूरी, 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। यहाँ पर भी एक लाइन खींचेगी, रुको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये कितना है 1.5 मीटर है, और ये कितना है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री है, ये 28.5 मीटर है, तो इसको ये भी क्या है 28.5 मीटर, इसको ये क्या है 28.5 मीटर। ये क्या है h
h माइनस के 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। और चिमनी की ये क्या है, चिमनी की ऊंचाई को क्या मान लिया, h, क्या मान लिया, h मान लिया। अब क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे। तो देखो ए बी और सी नाम दे दिया। तो माना, देखो माना चिमनी की ऊंचाई, माना चिमनी की ऊंचाई क्या मानी अपन ने, h। देखो माना चिमनी की ऊंचाई h है, कितनी है, h है। माना चिमनी की ऊंचाई h है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे में क्या, बी सी। अब क्या बताओ, tan 45 का मान कितना होगा, जल्दी कमेंट में मुझे बताओ, tan 45 का मान कितना होगा, कितना होगा, 1 बराबर ए बी कितना दिया है, ए और बी कितना है, h माइनस के 1.5 दिया है, और बी और सी कितना दिया है, बी और सी 28.5। अब मैंने क्या बताया था, यही वही स्टेप आ गया। कौन सा स्टेप, कैंची वाला गुणा करने का। क्या बताया था, टेन, ये बस टेन का मान याद होना चाहिए और कैंची गुणा आना चाहिए और डायग्राम आना चाहिए। प्रश्न सॉल्व। क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करो, h बराबर 1.5 बराबर 28.5, h बराबर 28.5, ये इस साइड जाएगी तो कहेगी प्लस के 1.5, तो h बराबर 28.5 और 1.5 कितने हो गए, 30 मीटर। तो इसका आंसर भी कितना है, 30 मीटर। मैथ आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ और मैथ बिल्कुल सिंपल लगेगा। प्रश्न नंबर 10, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार इस प्रश्न में ये लैंग्वेज दी थी और एक बार ये लैंग्वेज दी थी, तो आप लैंग्वेज को देखकर घबराना मत। देखो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हर प्रश्न में यही पूछा है, क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण पता है ना, उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या बनता है, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर क्या बनता है, अवनमन कोण। तो इसमें क्या करेंगे, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, एक क्या है, एक भूमि का एक बिंदु है, बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी है, 25 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या करेंगे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो एक इसको क्या मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे, इनको नाम दो a b और c, a b c। तो क्या लिखेंगे, हमने क्या माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। देखो माना मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h है, कितनी है, h मान ली। अब क्या करें, त्रिभुज a b और c में, त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में बराबर, ये क्या है, लंब और ये क्या है, आधार। तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे में क्या, बी और सी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3, कितना है, √3 बराबर ए और बी कितना है, क्या है, h, और बी और सी कितना दिया है, बी और सी कितना है, 25 मीटर। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे और वही क्या करेंगे, कैंची गुणा। तो देखो करो, h बराबर 25√3, इतना सही क्या है, इसका आंसर है, लिख दो। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 25√3। एक बार आप इस वीडियो को देखना, दूसरी बार आप क्या करना, रिवीजन। तो देखो, करत करत अभ्यास के जड़ तो होत सुहान, और रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे मैथ उतना अच्छा आएगा। आप बस इस वीडियो को एक बार देखना और उसके बाद इन प्रश्नों को लगाना, रिवीजन करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को हमारे को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और नई वीडियो पहुँचती जाए। और हमने पहले भी इसकी 6-7 वीडियो करवा दी हैं, उनको भी देखना। पिछले जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट करवा दिए। और एक लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके। आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशनल मिलता है। और साथ में कमेंट में ये बताना कि कौन सा अगला चैप्टर आपको कौन सा करवाएं। धन्यवाद।